नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल रहे पुष्कर सिंह धामी। एनडीए नेताओं के साथ मिलकर दी बधाई। रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक, खड़गे की अध्यक्षता में चुनाव के नतीजों पर समीक्षा संभव। सेंट्रल हॉल में शाम को जुटेंगे पार्टी के सांसद। टीएमसी और डीएमके ने बुलाई मीटिंग। नैनीताल के राजभवन में 19वें गवर्नेंस कप गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज। राज्यपाल ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में देश के 100 से अधिक गोल्फर ले रहे भाग। देहरादून आईएमए में पासिंग आउट परेड में दिखा जोश और जुनून। देश को मिले 355 सैन्य अफसर। 10 मित्र देशों के 39 कैडेट भी रहे शामिल। और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ सहित कुछ जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग का अनुमान 25 जून तक आएगा मॉनसून। विधानसभा स्थित सभागार विभाग के अधिकारियों के साथ शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में समीक्षा बैठक की है। स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों की प्रगति पर जानकारी लेते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आगामी मॉनसून सीजन से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने खुशी जताते हुए कहा कि लंबे समय से जो स्मार्ट सिटी के काम चल रहे थे उन्हें तय समय पर जून 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी का काम जो पिछले कायम समय से हमारे यहाँ चल रहा था, और मुझे खुशी है इस बात की हम जून 2024 जो निर्धारित समय हमारा है उस समय तक हम इसे पूरा करेंगे। अभी जो काम हमारे चल रहे हैं, जैसे सीवरेज का कुछ काम चल रहा है, कहीं पीडब्ल्यूडी के थोड़ा बहुत काम चल रहा है, ऐसे ही हमारे यहाँ जो सिंचाई के द्वारा जो काम हमारे यहाँ ड्रेनेज के थे वो चल रहे हैं। और अभी तक मैंने इनसे कहा 20 जून तक इसे कंप्लीट करना है, ताकि 20 जून के बाद मानसून यदि आएगा तो काम फिर और बढ़ेगा, मतलब लिंगर ऑन होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ वैसे लगभग काम काफ़ी हमारे पूरे हो चुके हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आदर्श आचार संहिता के समाप्ति के तुरंत बाद शुक्रवार को देहरादून स्थित गुनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया है। बता दें कि निरीक्षण के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्यों को तेज गति और निर्धारित समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले तो मैं कार्यदायी संस्था के लोगों को और अपने डायरेक्टर सैनिक कल्याण को जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं बधाई देता हूं कि जिस भाव के साथ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और मैंने आकर देखा कि काम की क्वालिटी बहुत अच्छी, और जो हमारा अमर जवान ज्योति जो स्तंभ बना है तो पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूँ सबसे सर्वोत्तम में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमने लोगों से कहा था कि आप पूरे देश का भ्रमण करके जो बेस्ट है उसे करें, और मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि सबसे बेस्ट यहाँ पर किया गया। इसी प्रकार कहीं भी देश के अंदर झंडे की हाइट 100 फीट है, यहाँ पर 130 फीट पर हमने तिरंगा लगाया है। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे कांग्रेसी नेता प्रकाश जोशी ने काशीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुखातिब होते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में मिली करारी हार पर पार्टी के द्वारा समीक्षा किए जाने को जरूरी ठहराया है। तो वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें अब परिणामों से ऊपर जाकर निकाय चुनाव में जुट जाना चाहिए, जिससे ज्यादा प्रत्याशियों के सिर जीत का सेहरा बांधा जा सके। वहीं इस दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नायडू नीतीश के किरदार से पूरा देश वाकिफ है।
आप देखना, जल्द ही वो फिर से पलटी मारेगा। लोकसभा चुनाव के बाद से इंडिया ब्लॉक के साथ साथ अन्य दलों ने भी बैठकों मुलाकातों का दौर शुरू कर दिया है। इस कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इसमें सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में चुनाव नतीजों पर चर्चा करके समीक्षा हो सकती है। इसके बाद शाम को संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक भी होगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने नए सांसदों से मुलाकात करने वाले हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पार्षदों की बैठक बुलाई है, तो टीएमसी सुप्रीमो ने भी अपने आवास पर सभी 29 नए सांसदों को बैठक के लिए बुलाया है। वहीं डीएमके ने भी नए सांसदों के साथ मीटिंग बुलाई है। नैनीताल में राजभवन का 19वां गोल्फ क्लब आयोजित किया जा रहा है, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टी ऑफ पर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया है। 3 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में इस वर्ष 121 गोल्फर प्रतिभाग कर रहे हैं। टूर्नामेंट के पहले दिन 55 गोल्फर खेले, जिनमें 6 महिलाएं, 37 सामान्य वर्ग, 4 सुपर वेटरन और 8 जूनियर गोल्फर शामिल थे। राज्यपाल ने देश के अलग अलग हिस्सों से आए गोल्फरों से बातचीत की है और उनका उत्साह वर्धन भी किया है। हमने नैनीताल राजभवन गोल्फ कोर्स में 19वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट 2024 को शुरू किया है, श्री गणेश किया है। इसके अंदर में 121 प्लेयर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सबसे प्यारी बात यह है कि 75 उम्र के भी प्लेयर्स हैं और 7 साल के भी बच्चे हैं। ये जो पूरा परिवार, पूरा स्पेक्ट्रम है, ये गोल्फ की इस गेम में, प्राकृतिक के इस सुंदर जगह में और इतनी सुंदर नैनीताल की जगह के अंदर में एक यूथफुल एक्टिविटी शुरू करने आए हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जोश और उत्साह के साथ आयोजित की गई। इसमें पीओपी से 394 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए हैं, जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात होंगे। इसमें से देश को 355 सैन्य अफसर मिले हैं, जिसमें 10 मित्र देशों के भी 39 जेंटलमैन कैडेट शामिल हैं। आईएमए देहरादून में हुई पासिंग आउट परेड को लेकर उत्साह देखने को मिला है। यहां पीओपी की सलामी सेना की उत्तरी कमान के जेसीओ लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने ली है। पीओपी सेरेमनी में भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक नरेश भी उपस्थित रहे।
हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर का काम जल्द रफ्तार पकड़ सकता है। सरकार की ओर से कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्ति कर दी गई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग के बाद प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि फर्म प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने और स्टेक होल्डर के साथ समन्वय स्थापित करने का काम शुरू करेगी। प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। एडीबी एक नई संस्था बनी है और उसकी तरफ से जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि उसमें कंसल्टेंट की नियुक्ति हो चुकी है और बहुत जल्दी अब वो आएगी यहाँ पर। और सबसे पहला जो उसमें प्राथमिकता रखी गई है वो है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। पहले भी हम लोगों ने लगातार इस चीज़ को यहाँ के हरिद्वार के जो हमारे सम्मानित नागरिक गण हैं उनको बताया गया है, स्टेक होल्डर्स को, कि कोई भी प्रोजेक्ट बिना उनके परामर्श के, बिना उनके सुझाव के नहीं किया जाएगा। उनके जो भी चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, उसका पूरा समाधान होगा, उनसे विचार विमर्श होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन्हीं के लिए बन रहा है, यहाँ के लोगों के लिए ही, यहाँ के पर्यटन को, तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए बन रहा। पिथौरागढ़ डीएम ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डीडी हाट की सलाहकार समिति की बैठक ली है। डीएम ने डाइट के माध्यम से दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की है। अधिकारियों ने बताया कि डाइट में 1 करोड़ की लागत से नक्षत्र भवन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाना है। इस दौरान डाइट की वार्षिक कार्य योजना भी प्रस्तुत की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के समन्वयक राजेश कुमार पाठक ने डाइट के सामाजिक विज्ञान भूगोल लैब का वीडियो दिखाया। इसकी डीएम ने सराहना भी की है। सूदखोरी उत्पीड़न पर अंकुश लगाने को लेकर एसआईटी गठन के बाद काशीपुर में पुलिस अधिकारियों के द्वारा जागरूकता के लिए जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर, बाजपुर और जसपुर क्षेत्र के दर्जनों जनप्रतिनिधियों समेत आम लोगों ने भाग लिया है। बता दें कि जनपद के कई क्षेत्रों में इन दिनों सूदखोरों का मकड़ जाल फैला हुआ है, जिनके शिकंजे में आकर कई लोग आत्मघाती कदम तक उठा चुके हैं, जिसको लेकर उक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए एसआईटी के सदस्य और रुद्रपुर एसपी मनोज कुमार कातियाल ने कहा कि अब सूदखोरों के द्वारा किसी का खून चूसने नहीं दिया जाएगा। जल्द ही काशीपुर समेत अन्य क्षेत्रों में सूदखोरी का मकड़ जाल तोड़कर इसमें लिप्त सूदखोरों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। जन सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजित करने जाने का उद्देश्य जो है, ये बेसिकली सूदखोरी की समस्या जो है क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसके निराकरण के लिए शासन द्वारा एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसको माननीय डीआईजी साहब रेंज जो है वो जिसको हेड कर रहे हैं, उनके आदेशों पर एक एसआईटी और भी गठित हुई थी, जिसमें एक सदस्य तौर पर मैं इस जन सम्मेलन को हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया। इसमें ITI, जसपुर, काशीपुर और कुंडा, इन 4 थानों के जो जनता है वो इसमें प्रतिभाग कर रही है और सूदखोरी या अनाप शनाप ब्याज पर पैसा वसूल करना, इसके संबंध में जो भी अपनी शिकायतें हैं लोगों की, जो भी पीड़ित आएंगे उनकी समस्याओं को सुन के उसका निराकरण किया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में शनिवार को हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। केंद्र की ओर से 11 जून तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने के आसार जताए गए हैं। उत्तराखंड में मानसून 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने के आसार हैं। इधर मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके से बचाव कर रहे हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर कोसी बैराज के पास बाहर से आने वाले पर्यटक कोसी नदी में नहाकर गर्मी से बचने के उपाय कर रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त गर्मी का पारा अपने चरम पर है। गर्मी में लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। चिलचिलाती गर्मी से मैदानी क्षेत्र में रह रहे लोग अब पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं। वहीं मैदानी क्षेत्र के पर्यटक कार्बेट पार्क आने के साथ ही कार्बेट से सटे कोसी नदी में बैराज के पास नहाकर गर्मी से बचने का प्रयास भी कर रहे हैं।
जस्ट हमारा घर यहाँ जैसा हजम है, तो अभी हम यहाँ रिलैक्स होने के लिए आए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हमसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। इसलिए हम यहाँ कोसी नदी में, बैराज के पास में कोसी नदी बहती है जो यहाँ सामने पीछे आप देख रहे होंगे, तो इसमें हम थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आए हैं ताकि ठंडे ठंडे पानी से यहाँ नहा चुके हैं। अच्छा लग रहा है। हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा नहाकर। गर्मी इस कदर है इस टाइम, थोड़ा सा ये है कि यहाँ आकर थोड़ा सा आनंद मिल जाता है, नहा लेते हैं, थोड़ा सा मजा आता है, थोड़ा सा ठंडक सी महसूस होती है शरीर में। यहाँ बहुत गर्मी है, बारिश हो ही नहीं रही है। काशीपुर से आए हैं हम यहाँ पर। नैनीताल जिले में कॉर्बेट पार्क से सटे रिहायशी इलाकों में आए दिन जंगली जानवरों का आतंक बना रहता है। शुक्रवार को रामनगर वन प्रभाग क्षेत्र में भी कोसी बैराज के पास अचानक से हाथी आ गया, जिससे कोसी नदी में नहा रहे सैकड़ों लोगों में भगदड़ सी मच गई। हाथी की वजह से ट्रैफिक भी काफी देर तक रुका रहा। शुक्रवार शाम को करीब 4 बजे बड़ी संख्या में लोग कोसी नदी में नहा रहे थे, तभी पानी की तलाश में हाथी जंगल से निकलकर कोसी बैराज के पास आ गया। हाथी को अपनी तरफ आता देख वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। हर कोई अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगा। इसी दौरान वहां खड़े कुछ लोगों ने हाथी का वीडियो भी अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। यहाँ पर बैराज में हम घूमने आए थे तो देखा हमने कि हाथी बीच कोसी में आ गया था। कई लोग नहा रहे थे, आसपास घूम रहे थे और हाथी उसी बीच में वहाँ पर आ गया। भगदड़ मच गई वहाँ पर। ये बैराज में रामनगर। लोहाघाट के देवरारी बैंड के पास जंगल में अराजक तत्वों ने आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग तेजी से जंगल में फैल गई। आग से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को आग लगने की सूचना दी गई। आग लगने की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए फायर विभाग लोहाघाट से संपर्क किया गया और फायर टीम और वन विभाग की टीम के द्वारा कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। केदारनाथ धाम में थार वाहन आजकल चर्चाओं में है। बता दें कि पर्यटन विभाग ने कुछ दिन पहले केदारनाथ धाम में सेना के हेलीकॉप्टर से थार वाहन को मंगवाया था। इसके पीछे का मकसद था केदारनाथ धाम में जो लोग बुजुर्ग या जिनका स्वास्थ्य खराब है, वो चल नहीं सकते, उन्हें मंदिर तक थार से ले जाया जाएगा। तो वहीं अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्वस्थ व्यक्ति 3 से 4 पुरुष और महिलाएं थार से आनंद उठा रहे हैं और हेलीपैड से केदार धाम मंदिर थार से पहुंच रहे हैं। तो वहीं अब अधिकारियों के खिलाफ मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारी को निर्देश जारी कर दिए हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी जारी करने के लिए कहा गया है। पर्यटन विभाग द्वारा 2 थार वाहन मंगाए गए थे जो अब केदारनाथ पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन वो कई बीमार व्यक्तियों को या कोई अगर घायल हो जाता है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था जिसमें कुछ सामान्य व्यक्तियों को भी थार से पहुंचाया गया। ये बहुत गलत है और इसके लिए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ये वाहन जो हैं सिर्फ बीमार लोगों की मदद के लिए ही प्रयोग में लाए जाएंगे। इसमें कोई सामान्य यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और जिस अधिकारी ने ये अनुमति दी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर जसपुर से है, जहां सुभाष चौक पर नगरपालिका की दुकानें बनी हुई हैं। दुकानों के जर्जर होने पर नगरपालिका ने दुकानों का नवनिर्माण करने को टेंडर ठेकेदार को दिया है। वहीं 8 मई को ठेकेदार ने दुकानों का काम शुरू किया, लेकिन पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने ठेकेदार से अभद्रता कर काम बंद करवा दिया। पिछले दिनों नगरपालिका अधिशासी अधिकारी शाहिद अली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और काम शुरू करवाया। काम शुरू होते देख पड़ोसी भड़क गया। उन्होंने अपने साथियों को मौके पर बुलाकर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर हंगामा कर दिया। पड़ोसियों ने कहा कि जिस स्थान पर नगरपालिका दुकानों का निर्माण कर रही है वो उनकी जमीन है। नगरपालिका
ईओ ने जमीन के कागज मांगे तो वो नहीं दिखा सके। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझा कर काम को वापस शुरू करवाया है। दुकानें काशीपुर बस स्टैंड के पास थी, जो नगर पालिका के किराएदार थे शांता प्रसाद, ओम प्रकाश और दिनेश कुमार ने किराया ना जमा करने की वजह से नगर पालिका ने उन दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया था कि इन दुकानों को तोड़कर दोबारा बना दिया जाए और इन दुकानों को नीलाम कर दिया जाए, जिसके क्रम में नगर पालिका द्वारा दुकानें बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। किंतु कुछ लोगों द्वारा बीच में अवरोध उत्पन्न किया, उनके खिलाफ नगर पालिका ने तहरीर दी थी। इसके क्रम में आज ये निर्माण का कार्य पुनः आरंभ कराया गया है। उमासैन संघर्ष समिति ने उपजिलाधिकारी कर्ण प्रयाग को ज्ञापन देकर किमोली उमासैन मोटर मार्ग का निर्माण शासन प्रशासन की निगरानी में करवाने की मांग की है। संघर्ष समिति ने कहा है कि यदि जल्द ही मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष आयुष नेगी ने कहा कि 2008 में सरकार के द्वारा उक्त मोटर मार्ग की वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। 2011 में प्रथम फेज में मोटर मार्ग का निर्माण शुरू कर दिया गया था, लेकिन विभाग के द्वारा 1.5 किलोमीटर तक ही सड़क काटकर छोड़ दी गई है, जिसके बाद से आज तक सड़क का कार्य बंद पड़ा हुआ है। समिति के लोगों का कहना है कि विभाग सड़क को पूरी न काटकर आधी बनी हुई सड़क पर डामरीकरण कर रही है। मांग है किमोली से उमासैन मोटर मार्ग को जो आधा विभाग द्वारा छोड़ा गया है, इसको पहले रोड की जो कटिंग पूर्ण कराने के लिए हमारी जो मुख्य मांग है, विभाग द्वारा आधी कटिंग करने के बाद आधी कटिंग पर ही डामरीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे कि किमोली, मल्ली, तोली और नोलागिरी ठोली के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। और इसी आक्रोश एक सड़क जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था किमोली से उमासैन का, 2008 में इसमें स्वीकृति दे दी विभाग ने और 2011 में इसमें प्रथम फेज का काम प्रारंभ हो गया था। लेकिन विभाग ने क्या करा, आधी रोड को काट के 1.5 किलोमीटर रोड काट के रोड को ऐसी स्थिति में छोड़ दिया और आगे थोड़ा थोड़ा काट के और बहाना बना दिया कि गांव वाले जो है इसमें बीच में अड़ंगा डाल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर गांव वाले अड़ंगा डाले थे, आपके पास एनओसी नहीं थी तो आपने रोड पे जेसीबी कैसे चलाई? इसका मतलब आपके पास एनओसी थी। अगर एनओसी ना होने के आपके पास एनओसी नहीं है तो आपने रोड को नहीं काटना चाहिए था। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।